कराटे करना चाहिए, पढ़ाई ये सही से करनी चाहिए, सारे काम घर के करने चाहिए, हमारे जितने भी अदर्स काम है या फिर कुछ भी जो हम करते हैं डेली रेगुलर लाइफ में वो सब करना चाहिए, नमाज अदा करना चाहिए, कुरान भी पढ़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अगर हम रोज़ा रख के बस सुस्त बैठा कर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे तो रोज़ा का क्या फ़ायदा है? अल्लाह ने शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, कोई जरूरी काम हो तभी लोग घर से निकलना पसंद करते हैं, वरना जिस्म को झुलसा देने वाली धूप और आग उगल रही गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में ही पड़े रहना पसंद कर रहे हैं। ऊपर से रमजान का महीना चल रहा है, रोजे की हालत में जबरदस्त गर्मी का सामना कर रहे लोगों की हालत टाइट हो गई है। लेकिन इस जबरदस्त गर्मी के बीच भी कुछ बच्चे और बच्चियां अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जबरदस्त मेहनत में जुटे हुए हैं। इस गर्मी में भी उनकी कराटे की ट्रेनिंग जारी है। ज्यादातर बच्चे रोजे से हैं, इसके बावजूद उनके जज्बे और रूटीन में कोई फर्क नहीं आया है। वो शिद्दत की इस गर्मी में भी रोजे की हालत में कड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि रोजे की हालत में है इसलिए गर्मी से ज्यादा परेशानी हो रही है। प्यास ने परेशान कर रखा है, लेकिन हौसला बुलंद है। आग उगल रही गर्मी के बीच भी कोच एमए अली की देखरेख में उनकी कराटे की प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि उन्हें अपने मुल्क के लिए मेडल जीतना है। मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला उन्हें और मजबूत बना रहा है। इसलिए गर्मी और रोजे की परवाह ना करते हुए बच्चे और बच्चियां दिन रात प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि रोजे का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठकर सिर्फ आराम करो, रोजे की हालत में भी आपको अपना तमाम काम जारी रखना होगा। घर में दिन रात सो कर रोजे रखने का क्या फायदा? आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। वैसे इन बच्चों की ये बातें उन लोगों के लिए एक सबक है जो रमजान का महीना आते ही अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। रोजा रख के कराटे क्या करना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? रोज़ा रख के कराटे करना चाहिए, पढ़ाई ये सही से करनी चाहिए, सारे काम घर के करने चाहिए, हमारे जितने भी अदर्स काम है या फिर कुछ भी जो हम करते हैं डेली रेगुलर लाइफ में वो सब करना चाहिए, नमाज अदा करना चाहिए, कुरान भी पढ़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अगर हम रोज़ा रख के बस सुस्त बैठा कर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे तो फिर रोज़ा का क्या फ़ायदा है? अल्लाह ने मेरा अभी पूरा रोज़ा चल रहा है, इंशाअल्लाह आगे भी जो 30 रोज़ा है हम उसको अदा करेंगे और भी जो नफिल रोज़ा है उनको भी अदा करेंगे। और सबसे मैं कहना चाहूँगी ऐसे ही रोज़ा रखे, अल्लाह को भी राज़ी करें और अपने जो इंडिया में उसको भी राज़ी करें और मेहनत जम के करें। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। इस साल का थाईलैंड का रिज़ल्ट और भी अच्छा होगा और अपने कंट्री के लिए हम इस बार चाहेंगे कि इस बार भी गोल्ड मेडल आ सके। हम रोज़ा रख कर है, लास्ट टाइम मैंने पाकिस्तान को नॉक आउट किया था वर्ल्ड में चैम्पियनशिप में और रोज़ा रखने का बस यही मकसद है कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाना है इस बार भी। अगर इस बार भी मेरा मुकाबला पाकिस्तान से हो तो इंशाअल्लाह हम उसे हराएंगे। रोज़ा हम इसलिए रख रहे हैं कि मेरा सेहत बहुत अच्छा रहे और रोज़ा रख के जम के हम काम करें। कोलकाता शहर में कल 43 डिग्री की गर्मी पड़ी थी और आज भी उतना ही गर्मी है। काफ़ी गर्म है, कड़क से धूप निकला हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग डट के हिम्मत के साथ एक कदम भी पीछे करने का नाम नहीं ले रहे हैं। सारे बच्चे रोज़ा रखे हुए हैं, पर रोज़ा में अक्सर 99% बच्चे जो हैं सो के टाइम गुजारते हैं, 11-12 बजे तक सो के रहते हैं। उसके बाद उठते हैं, नहाते हैं, थोड़ा बहुत काम किए, फिर नमाज अदा किए, उसके बाद फिर जो है शायरी करके फिर चलते रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने मतलब कि नर्सरी में क्या पढ़ा था? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आप अर्ली क्यों नहीं उठ रहे भाई? आपको जो पैसा दे के स्कूल में दाखिला दिया गया था, टीचर ने आपको पढ़ाया था, वो तालीम आज कहाँ? ये बच्चियों का गला सूख रहा है, ये रास्ते पर दौड़ रहे हैं, टफ से टफ ट्रेनिंग ले रहे हैं। वजह क्या है कि इन्हें मुझे लोहा बनाना है और लोहा बनाने के लिए, अच्छा स्टील बनाने के लिए, अच्छा कुछ सामान को बनाने के लिए लोहार को बहुत कुछ करने पड़ता है। तो आप ये समझ लें कि मैं ये अगर अच्छे लोहा हैं तो मैं एक अच्छा लोहार हूँ और इनको बहुत कीमती चीज़ मुझे बनाना है। अभी ये इनकी गला सूख रही है, पर एक दिन ऐसा होगा
20 सितंबर को जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाएंगे तो उम्मीद है ये जो भी यहाँ से बच्चों को सिलेक्शन मिलेगा सब के सब गोल्ड जीत करके लाएंगे। 20 सितंबर इन बैंकॉक सब के सब गोल्ड जीत करके लाएंगे। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो उनका तो सिलेक्शन भी नहीं हो सकता है। और रोज़ा मतलब कि रोज़ के तरह जो आपकी जो मतलब जो ड्यूटीज़ है वो सब कुछ वो करना है, साथ ही साथ और अच्छा से इबादत करना है और अच्छा से ईमानदारी के साथ रोज़ा को रखना है। ये मैं समझता हूँ। ऐसा नहीं कि रोज़ का काम को छोड़ दिया अब बस 30 दिन सिर्फ रोज़ा बस कर के अब पेट को भूखा रख करके, ऐसा रोज़ा नहीं होता है। आपको सारा काम करना है जैसे आप रोज़ करते थे। रोज़ सुबह उठना, पढ़ाई करना, ट्यूशन जाना, घर का काम करना, बाज़ार जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, नमाज भी अदा करना, सब कुछ करने पड़ेगा। मैं सोचता हूँ ये है रियल रोज़ा।